प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.5 हल करेंगे। देखिए, यहाँ एक चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए हैं। सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। और हमें सवाल दिया है x/2 - 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, हम पिछले प्रश्नावलियों में हमने जो तरीका से इन समीकरणों को हल किया था उसी प्रकार से करेंगे। यानी पहले हम चर वाली संख्याओं को एक साथ रखेंगे और अचर वाली संख्याओं को एक साथ, यानी सिंपल जो नंबर्स दिए हैं उन्हें हम राइट साइड में ले जाएंगे और जिनके साथ चर हैं उनको लेफ़्ट साइड में। तो सबसे पहले हम इनको पक्षांतरण कर लेते हैं। देखिए, x/2 माइनस ये x प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का, x/3 इक्वल टू 1/4। अब ये -5 है, इधर जाएगा तो प्लस का माइनस का 1/5। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का यहाँ पर एलसीएम ले लेना है। एलसीएम 3 का और 2 का क्या होगा, 6। 2 को हमने 2 का भाग 6 में दिया, 3 बार गया। 3 को हमने x से गुना किया तो 3x माइनस 3 का इसमें 2 बार जाएगा। 2 को x से गुना करेंगे तो 2x। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पर। और आगे इधर देखिए, इनका भी हम एलसीएम ले लेते हैं। 5 का और 4 का एलसीएम होगा 20। 4 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा। 5 को 1 से गुना करेंगे 5 प्लस 5 का भाग 4 बार जाएगा। 4 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4। ठीक है। अब देखिए, यहाँ इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3x में से 2x गए तो x/6 बराबर 5 और 4 9/20। ठीक है। अब इनका क्या करना है हमें, इन्हें ये भाग में है उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, x बराबर 9/20 इंटू 6। ठीक है। अब देखिए, ये हमने पक्षांतरण कर दिया। इसके नीचे आप चाहें तो एक लगा सकते हैं, लगा के रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब x बराबर देखिए, इन्हें हम सरलतम रूप में कर लेते हैं। 2 से काटा ये 3 बार, 2 से काट दिया इसको ये 10 बार। ठीक है। अब नहीं कट रहे तो अब क्या करेंगे, सीधा 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 तिया 27 बटे नीचे क्या बचा है आपके पास, 10 बचा है। ठीक है। यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x बराबर 27/10। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है। इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है। देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है n/2 - 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। अच्छा बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, n/2 - 3n/4 प्लस 5n/6। यहाँ 2, 4 और 6 जो है इसका हम क्या ले लेते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम होगा इनका 12। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का भाग देंगे, ऊपर वाली उससे गुणा करेंगे। तो देखिए 2 का भाग हम इसमें करेंगे 12 में, तो 2 6 जा 12, यानी कि 6 बार भाग गया। 6 को हमने n से गुणा किया तो ये हो गया हमारा 6n माइनस 4 का भाग 3 बार गया, 3 को 3 से गुणा किया, 3 3 9 9n। ठीक है। प्लस 6 का भाग 2 बार गया, 2 को हमने 5 से गुणा किया, 5 दूनी 10 10n। ठीक है। और बराबर 21। बहुत ही सिंपल सवाल है, बस थोड़ा सा ध्यान से आपको करना है इसे। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम 6 के सामने कोई चिन्ह आपको नज़र नहीं आ रहा, तो जब चिन्ह नहीं होता है यानी कि माइनस नहीं होता है तो वो प्लस होता है। और पहली संख्या तो डेफिनेटली प्लस होती है जब अगर चिन्ह ना हो तो। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6n प्लस के और 10n प्लस के इनको ऐड कर लेंगे तो ये हमारे कितने हो गए, 16n माइनस 9n अपॉन 12 और इक्वल टू 21। ठीक है। अब 16n में से 9n हम कम करेंगे तो कितने आएंगे हमारे पास, 7n अपॉन 12 इक्वल टू 21। ठीक है। अब ये डिवाइड में है, इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 7n बराबर 21 इंटू 12, यानी कि जो 12 था वो किस में था, डिवाइड में था, तो
तो ये आपको पहले भी बताया कि डिवाइड वाला अगर दूसरी साइड जाता है तो डिवाइड के स्थान पर वो मल्टीप्लाई होता है, और अगर मल्टीप्लाई वाला जाता है तो वो डिवाइड में होता है। ये आप ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो हमने कर दिए, अब n में ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करते हैं, n बराबर 21 इंटू 12 अपॉन 7 कर दिया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में हो गया। काट दीजिए इससे, 7 से ये 3 बार कट गया। अब आपके पास क्या बचा ऊपर, 3 और 12, यानी कि n बराबर 12 36। ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपका दूसरा सवाल हो गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। देखिए अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दिया है x + 7 - 8x बटे 3 बराबर 17 बटे 6 - 5x बटे 2। बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। इधर से 5x माइनस का 5x अपॉन 2 है, इसे हम LHS में लाएंगे, और इधर से प्लस का 7 जो है इसे हम RHS में ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस काम को करते हैं। देखिए x माइनस 8x बटे 3, ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 5x बटे 2 बराबर 17 बटे 6, अपनी जगह पर ये है। इधर से प्लस का 7 यहाँ आएगा तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। इसके नीचे 1 मान करके अब हम इनका एलसीएम लेंगे पहले। 1, 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6। 1 का भाग 6 में दिया, 6 बार गया, 6 को 1 से गुना किया तो 6x, माइनस है, माइनस लगाया। 3 का भाग 2 बार गया, 2 को हमने 8 से गुना किया तो 16x, प्लस 2 का भाग दिया, 3 बार गया, 3 को हमने 5 से गुना किया 15x। ठीक है, बराबर यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी हम इसके नीचे 1 मान लेंगे और इनका भी एलसीएम कर लेंगे। 6 हो गया, 17 का 17, माइनस 1 का भाग दिया 6 बार, और 6 को 7 से गुना किया तो 7 छिके 42। ठीक है, अब देखिए एक सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये यहाँ डिवाइड में है, इसे हम उधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में होगा, और मल्टीप्लाई में होगा इसका मतलब ये 6 यहाँ जाएगा तो ये 6 इसको काट देगा। ठीक है, इसलिए इनको तो हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं, पहले ही समाप्त कर देते हैं इनको। अब हमारे पास क्या बचा, 6x माइनस 16x प्लस 15x बराबर 17 माइनस 42। ठीक है, अब यहाँ प्लस के और माइनस के जो हैं इनका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए 15 प्लस के हैं और 6x के हैं, तो 15 और 6 21 हो गए। 21 में से 16 गए तो 5, यानी कि 5x बच गया आपके पास। कौन से, प्लस के, क्योंकि माइनस के तो 16 ही हैं और प्लस के हमारे पास कितने थे, 15 और 6 21। ठीक है, बराबर यहाँ देखिए 42 और 17, लेकिन 17 प्लस का है, 42 माइनस का है, तो 42 में से 17 घट जाएंगे, कितना बचेगा आपके पास, 25 बचेगा। लेकिन सिंबल चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, यहाँ पर हमने ये माइनस ले लिया। ठीक है, अब देखिए 5x बराबर -25, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -25 बटे 5। 5 से ये 5 बार काटेगा इसको। अब आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा x बराबर 5, लेकिन किसका, ये माइनस का 5। ठीक है, ये आपके इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है x माइनस 5 बटे 3 बराबर x माइनस 3 बटे 5। यहाँ हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में हम सीधा इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसे इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है 5 जो है ये x माइनस 5 को गुणा करेगा, और 3 जो है वो x माइनस 3 को गुणा करेगा। ठीक है, तो देखिए हम शुरू करते हैं इसको। 5 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, यानी कि 5 जो है उसने x माइनस 5 को गुणा कर दिया, और 3 ने x माइनस 3 को गुणा कर दिया। तो देखिए अब हम इसे सरल कर लेते हैं। 5x माइनस 25 बराबर 3x माइनस 9। ठीक है, पक्षांतरण कर लेते हैं इसका। 5x माइनस 3x बराबर
-9 माइनस का 25 है, इधर जाएगा तो प्लस का 25। ठीक है, 5x में से 3x गए तो 2x बराबर, यहाँ क्या बचेगा आपके पास, माइनस के 9 है और प्लस के 25 है, तो 25 में से 9 कम करेंगे तो 16, किसके, प्लस के। ठीक है, अब x बराबर क्या आएगा आपका 16/2, यानी 2x बराबर 16 है, तो ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो ये डिवाइड करेगा इसको, 2 से 16 काट दिया हमने 8 बार, तो x बराबर क्या आ गया आपका 8। ये आपका। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.5 हल करेंगे। देखिए, यहाँ एक चर वाले रेखिक समीकरण दिए गए हैं। सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न रेखिक समीकरण को हल कीजिए, और हमें सवाल दिया है x/2 - 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, हम पिछले प्रश्नावलियों में हमने जो तरीका से इन समीकरणों को हल किया था उसी प्रकार से करेंगे। यानी पहले हम चर वाली संख्याओं को एक साथ रखेंगे और अचर वाली संख्याओं को एक साथ, यानी सिंपल जो नंबर्स दिए हैं उन्हें हम राइट साइड में ले जाएंगे और जिनके साथ चर हैं उनको लेफ़्ट साइड में। तो सबसे पहले हम इनको पक्षांतरण कर लेते हैं। देखिए, x/2 माइनस ये x प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का, x/3 इक्वल टू 1/4। अब ये -5 है, इधर जाएगा तो प्लस का माइनस का 1/5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का यहाँ पर एलसीएम ले लेना है। एलसीएम 3 का और 2 का क्या होगा 6। 2 को हमने 2 का भाग 6 में दिया, 3 बार गया, 3 को हमने x से गुना किया तो 3x माइनस 3 का इसमें 2 बार जाएगा, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पर। और आगे इधर देखिए, इनका भी हम एलसीएम ले लेते हैं। 5 का और 4 का एलसीएम होगा 20, 4 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 को 1 से गुना करेंगे 5, प्लस 5 का भाग 4 बार जाएगा, 4 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3x में से 2x गए तो x/6 बराबर 5 और 4 9/20। ठीक है, अब इनका क्या करना है हमें, इन्हें ये भाग में है उधर जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x बराबर 9/20 इंटू 6। ठीक है, अब देखिए ये हमने पक्षांतरण कर दिया। इसके नीचे आप चाहें तो एक लगा सकते हैं, लगा के रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब x बराबर देखिए, इन्हें हम सरलतम रूप में कर लेते हैं। 2 से काटा ये 3 बार, 2 से काट दिया इसको ये 10 बार। ठीक है, अब नहीं कट रहे तो अब क्या करेंगे, सीधा 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 तिया 27 बटे नीचे क्या बचा है आपके पास 10 बचा है। ठीक है, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x बराबर 27/10। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है। देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है n/2 - 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। अच्छा बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, n/2 - 3n/4 प्लस 5n/6। यहाँ 2, 4 और 6 जो है इसका हम क्या ले लेते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम होगा इनका 12। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का भाग देंगे, ऊपर वाली उससे गुणा करेंगे। तो देखिए 2 का भाग हम इसमें करेंगे 12 में, तो 2 6 जा 12, यानी कि 6 बार भाग गया। 6 को हमने n से गुणा किया तो ये हो गया हमारा 6n, माइनस 4 का भाग 3 बार गया, 3 को 3 से गुणा किया, 3 3 9 9n। ठीक है, प्लस 6 का भाग 2 बार गया, 2 को हमने 5 से गुणा किया, 5 दूनी 10 10n। ठीक है, और बराबर 21। बहुत ही सिंपल सवाल है, बस थोड़ा सा ध्यान से आपको करना है इसे। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम 6 के सामने कोई चिन्ह आपको नज़र नहीं आ रहा, तो जब चिन्ह नहीं होता है यानी कि माइनस नहीं होता है तो वो प्लस होता है, और पहली संख्या तो डेफिनेटली प्लस होती है जब अगर चिन्ह ना हो तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 6n प्लस के और 10n प्लस के इनको ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे कितने हो गए 16n।
माइनस 9n अपॉन 12 और इक्वल टू 21। ठीक है, अब 16n में से 9n हम कम करेंगे तो कितने आएंगे हमारे पास, 7n अपॉन 12 इक्वल टू 21। ठीक है, अब ये डिवाइड में है, इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 7n बराबर 21 इंटू 12, यानी कि जो 12 था वो किस में था, डिवाइड में था। तो ये आपको पहले भी पता है कि डिवाइड वाला अगर दूसरी साइड जाता है तो डिवाइड के स्थान पर वो मल्टीप्लाई होता है, और अगर मल्टीप्लाई वाला जाता है तो वो डिवाइड में होता है। ये आप ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो हमने कर दिए, अब n में ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करते हैं, n बराबर 21 इंटू 12 अपॉन 7 कर दिया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में हो गया। काट दीजिए इससे, 7 से ये 3 बार कट गया। अब आपके पास क्या बचा ऊपर, 3 और 12, यानी कि n बराबर 12 36। ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपका दूसरा सवाल हो गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दिया है x + 7 - 8x बटे 3 बराबर 17 बटे 6 - 5x बटे 2। बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। इधर से 5x माइनस का 5x अपॉन 2 है, इसे हम LHS में लाएंगे, और इधर से प्लस का 7 जो है इसे हम RHS में ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस काम को करते हैं। देखिए, x माइनस 8x बटे 3, ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 5x बटे 2 बराबर 17 बटे 6, अपनी जगह पर ये है। इधर से प्लस का 7 यहाँ आएगा तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। इसके नीचे 1 मान करके अब हम इनका एलसीएम लेंगे। पहले 1, 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6। 1 का भाग 6 में दिया, 6 बार गया, 6 को 1 से गुणा किया तो 6x, माइनस है, माइनस लगाया। 3 का भाग 2 बार गया, 2 को हमने 8 से गुणा किया तो 16x, प्लस 2 का भाग दिया, 3 बार गया, 3 को हमने 5 से गुणा किया 15x। ठीक है, बराबर यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी हम इसके नीचे 1 मान लेंगे और इनका भी एलसीएम कर लेंगे। 6 हो गया, 17 का 17, माइनस 1 का भाग दिया 6 बार, और 6 को 7 से गुणा किया तो 7 6 42। ठीक है, अब देखिए, एक सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये यहाँ डिवाइड में है, इसे हम उधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में होगा, और मल्टीप्लाई में होगा इसका मतलब ये 6 यहाँ जाएगा तो ये 6 इसको काट देगा। ठीक है, इसलिए इनको तो हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं, पहले ही समाप्त कर देते हैं इनको। अब हमारे पास क्या बचा, 6x माइनस 16x प्लस 15x बराबर 17 माइनस 42। ठीक है, अब यहाँ प्लस के और माइनस के जो हैं इनका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए, 15 प्लस के हैं और 6x के हैं, तो 15 और 6 21 हो गए। 21 में से 16 गए तो 5, यानी कि 5x बच गया आपके पास। कौन से, प्लस के, क्योंकि माइनस के तो 16 ही हैं और प्लस के हमारे पास कितने थे, 15 और 6 21। ठीक है, बराबर यहाँ देखिए 42 और 17, लेकिन 17 प्लस का है, 42 माइनस का है, तो 42 में से 17 घट जाएंगे, कितना बचेगा आपके पास, 25 बचेगा। लेकिन सिंबल चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, यहाँ पर हमने ये माइनस ले लिया। ठीक है, अब देखिए 5x बराबर -25, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -25 बटे 5। 5 से ये 5 बार काटेगा इसको। अब आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा x बराबर 5, लेकिन किसका, ये माइनस का 5। ठीक है, ये आपके इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है x माइनस 5 बटे 3 बराबर x माइनस 3 बटे 5। यहाँ हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में हम सीधा इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसे इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है 5 जो है ये x माइनस 5 को गुणा करेगा और 3 जो है वो x माइनस 3 को गुणा करेगा। ठीक है, तो देखिए हम शुरू करते हैं इसको।
5 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, यानी कि 5 जो है उसने x माइनस 5 को गुणा कर दिया और 3 ने x माइनस 3 को गुणा कर दिया। तो देखिए अब हम इसे सरल कर लेते हैं। 5x माइनस 25 बराबर 3x माइनस 9। ठीक है, पक्षांतरण कर लेते हैं, वो पक्षांतरण कर लेते हैं इसका। 5x माइनस 3x बराबर माइनस 9, माइनस का 25 है, इधर जाएगा तो प्लस का 25। ठीक है, 5x में से 3x गए तो 2x बराबर, यहाँ क्या बचेगा आपके पास, माइनस के 9 है और प्लस के 25 है, तो 25 में से 9 कम करेंगे तो 16, किसके, प्लस के। ठीक है, अब x बराबर क्या आएगा आपका 16/2, यानी 2x बराबर 16 है, तो ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो ये डिवाइड करेगा इसको। 2 से 16 काट दिया हमने 8 बार, तो x बराबर क्या आ गया आपका 8। ये आपका आंसर। देखिए बच्चों, ये है हमारा प्रश्न संख्या 5। इसमें दिया है हमें 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 बराबर 2/3 माइनस टी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस टी को इधर लेके आएंगे। तो देखिए 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 माइनस का t है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 2/3। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लीजिए और अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसे छोड़ रहे हैं अभी। एलसीएम हो गया इनका 12, 4 का भाग दिया 3 बार गया, 3 को हमने इस पूरे से गुणा किया, 3 इंटू 3t माइनस 2, माइनस है, माइनस लगाइए, 3 का भाग दिया 12 में, 4 बार गया, 4 को इस पूरे से गुणा कीजिए, तो 4 इंटू 2t प्लस 3 हो गया। आगे क्या है, प्लस 1 का भाग 12 बार गया, 12 को t से गुणा किया तो 12t, और ये सब होने के बाद बराबर क्या है आपके पास 2/3। ठीक है, इन्हें सरल कर लीजिए एक बार। 3 को 3t से गुणा किया तो 3 3 9t, 9t हो गया। ठीक है, 9t के बाद में यहाँ क्या है, माइनस 3 को 2 से किया तो 3 दूनी 6, फिर माइनस 4 दूनी 8t, माइनस और प्लस, माइनस 4 दूनी 8 प्लस 12t, और बटे में हो गया आपका 12 और बराबर में हो गया आपका 2/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन्हें कर लेते हैं एक बार। देखिए 9t और 12t कितने हो गए, 21t। 21t में से हमने कम कर दिए 8, तो ये बच गया आपके पास 13t। ठीक है, अब इन्हें देखिए, माइनस का 6 और माइनस का 8 कितने हो गए, -6 और -8, नहीं नहीं ये यहाँ गलत हो गया है, 4 तिया 12 आएंगे, ये 12 होंगे, तो माइनस का 12 और ये हो गया आपका माइनस के 18। ठीक है, बटे 12 हो गए और बराबर में 2/3t। अब हम क्या करेंगे, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे। तो 3 से हम इन्हें इसको गुणा किया, तो देखिए 3 इंटू 13t माइनस 18 बराबर 12 को 2 से कर दीजिए, 2 गुना 12। ठीक है, 13 को 3 से किया, 13 तिया 39t माइनस 18 तिये 54। ठीक है, और बराबर 12 दूनी 24। ठीक है, 39t बराबर 24, माइनस का 54 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 54 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर 39t हैं। ठीक है, 39t बराबर दोनों को जोड़ दो, 8 78। ठीक है,
39t बराबर 78, तो t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा आपका 78/39। 39 से 78 कट गया 2 बार, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, t बराबर 2। ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आपको हल करना। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है हमें m-1/2 इक्वल टू 1 - m-2/3। ठीक है, क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले m-2/3 को लेफ़्ट साइड में ले आते हैं। देखिए m-1/2 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस m-2/3 और बराबर 1। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं और इनका एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम करेंगे तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 3, 2 और 1 का 6 आ गया आपका एलसीएम। 1 का भाग दिया 6 बार गया, 6 को m से किया 6m। ठीक है, माइनस है, माइनस लगा दो। अब उसके बाद 2 का भाग दिया 3 बार गया, 3 को इस m-1 से गुणा करना है, इसलिए 3 × m-1। ठीक है, प्लस 3 को डिवाइड करेंगे 3 से, इसको 2 बार हुआ, 2 × m-2। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये हो गया और बराबर में 1। अब क्या करेंगे, अब हम इनको पहले सरल कर लेते हैं। देखिए 6m माइनस 3 को m से किया तो 3m, 3 को 1 से किया तो ये माइनस का है, ये प्लस का है। ठीक है, 3 को 1 से किया तो प्लस का 3, फिर प्लस 2 को m से किया 2m, और प्लस 2 को -2 से करेंगे तो माइनस का 4/6 और बराबर 1। ठीक है, अभी इनको हल कर लेते हैं पहले यहीं पर, क्योंकि इनमें से कोई संख्या इधर नहीं जा सकती अभी जब तक हम इनको हल नहीं करेंगे। देखिए 6m और 2m कितने हो गए, 8m। 8m में से हमने 3m कम करेंगे माइनस के, तो हमारे पास आएगा 5m। यहाँ देखिए 4 माइनस का है, 3 प्लस का है, तो माइनस का 1 बच गया और बटे में हमारे पास क्या आ गया, 6 और बराबर में 1। यहाँ तक आ गया समझ में आपको। अब क्या करेंगे, अब हम आगे चलते हैं इसको। देखिए अब ये 6 जो है डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको करते हैं 5m - 1 बराबर 1 × 6। ठीक है, 5m - 1 बराबर 6 और 5m बराबर 6, माइनस का 1 को उधर दे दीजिए, 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए 5m बराबर 6 और 1 7 और m बराबर 7/5। ये आपका आंसर होगा इसका। ठीक है, देखिए बच्चों अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ 7 से 7, 8, 9, 10 ये 4 क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। यहाँ पर आपको कुछ हल करके दे दिया है, उसे सरल रूप में करके देना है ना। पहले सरल रूप में बदलेंगे, उसके बाद उसको हल करना है। सरल रूप से मतलब जैसे यहाँ ये ब्रैकेट से बाहर 3 को इनसे मल्टीप्लाई किया है, यहाँ 5 को मल्टीप्लाई किया है, इनको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको आगे हल करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 3 को, ये हो गया आपका 3t - 9 बराबर 5 दूनी 10t प्लस 5। ठीक है, पक्षांतरण कर लेते हैं। 3t माइनस का ये 10t प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 10t बराबर 5 का 5 और माइनस का 9 इधर जाएगा तो प्लस का 9। ठीक है, अब देखिए 10t माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, तो आपके पास बचेगा माइनस का 7t बराबर 9 और 5 14। ठीक है, -7t बराबर 14 हो गया, तो t बराबर क्या होगा, t बराबर हो जाएगा आपका 14/-7। इसको काट दिया, माइनस का 2, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ दिया है हमको 15 ब्रैकेट में y-4 -2 मल्टीप्लाई y-9 + 5 मल्टीप्लाई x + 6 वो y + 6 बराबर 0। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले सरल कर लेते हैं। देखिए
15y माइनस 15 चौका 60 माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18 प्लस 5y और प्लस प्लस के हैं 5 6 की 30 और बराबर में 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम इनमें देखते हैं पहले संख्याओं को। 15y 2y और ये 5y, 5 और 15 कितने हो गए 20, 20y हो गए प्लस के और माइनस के 2y हैं, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर 18y बचेगा। ठीक है, और संख्याओं में से 60 माइनस का है प्लस का 18 और 30 48 यहाँ बचेंगे आपके पास माइनस के 12 और बराबर में 0। ठीक है, अब y बराबर क्या बचेगा आपके पास, पहले आप इसे इधर भेज दें, यानी कि 18y बराबर 0 माइनस का है, ये इधर जाएगा तो प्लस का 12। अब 12 में 0 जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 12 ही आएगा। 18y बराबर 12 और y बराबर होगा आपका 12/18। काट दीजिए, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, यानी y बराबर क्या आ गया आपका 2/3। आंसर क्या होगा आपका y बराबर 2/3। इस प्रकार से ये आपका 8वां प्रश्न सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बच्चों, अब करते हैं हम प्रश्न संख्या 9 को हल करेंगे। सबसे पहले हम इसे सरल करते हैं। सरल से मतलब है कि देखिए ब्रैकेट से बाहर 3 है, ये इसको गुना करेगा, -2 ब्रैकेट से बाहर है, ये इन दोनों को गुना करेगा, और 4 ब्रैकेट से बाहर है, 8z - 13 को गुना करेगा। ठीक है, तो हम पहले इन्हें गुना कर लेते हैं। देखिए 3 को 5 से किया, 3 5 15z माइनस 3 7 21। ठीक है, आगे देखिए माइनस है, 2 को 9 से किया, 9 2 18 18z और माइनस माइनस प्लस और 2 11 22, यानी 11 दूनी 22। ठीक है, बराबर लगाइए, 4 को 8 से किया, 4 8 32z और प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस 13 चौका 52 और माइनस का 17। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, z वाली जो भी संख्या हैं उन्हें एक साथ रखेंगे। तो देखिए 15z माइनस 18z और इधर 32z। अब ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 32z, ये हो गया। यहाँ आ जाइए, -52 -17, ये -52 ये -17, अंकों को इधर लाएंगे, इधर से भी लेके आएंगे, तो माइनस का 21 है, इधर आएगा तो प्लस का 21, ये प्लस का 22 है, इधर आएगा तो माइनस का 22। अब हम इन्हें जोड़ना घटाना करते हैं। तो देखिए जो समान चिन्ह के हैं वो जुड़ जाएंगे और जो विपरीत चिन्ह का है वो उसमें से कम हो जाएगा। तो माइनस के 18 और माइनस के 32 दोनों कितने हो गए, माइनस के 50, यानी कि 15z माइनस 50z। ठीक है, बराबर इधर देखिए माइनस के 52 हैं, माइनस के 17 हैं, माइनस के 22 हैं। ठीक है, आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर, प्लस का 21 अलग है। तो देखिए 2 7 9 और 2 11, एक हासिल एक हो गई, 2 और 1 3 और 1 4 और 5 9, ये किसके जोड़े हैं हमने, माइनस के, और प्लस के कितने हैं आपके पास 21 हैं। ठीक है, अब इन्हें यहाँ हल करते हैं। -50 में से प्लस के 15 कम करेंगे तो आपके पास बचेगा माइनस का 35z। ठीक है, और इधर -91 में से अगर आप 21 कम करेंगे तो यहाँ बचेगा आपके पास में 70। बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की है, इसलिए माइनस का चिन्ह। अब देखिए -35z बराबर है -70, तो z बराबर क्या आएगा, z बराबर आएगा आपका -70 बटे -35, माइनस से माइनस काट दिया, 35 के 35, 35 दूनी 70, यानी कि आपका z का मान क्या आएगा, z बराबर आएगा आपका 2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
देखिए बच्चों, अब है हमारा प्रश्न संख्या 10 और इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न। अब हम इसे हल करते हैं। यहाँ दिया है 0.25 इंटू 4f-3 बराबर 0.05 इंटू 10f-9। यहाँ क्या करना है, हमें बहुत सावधानी से काम करना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 0.25 को 4f से गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसे हम जब गुणा करेंगे तो देखिए, आप सबसे पहले क्या करें, यहाँ पर 0.25 गुणा 4f लिख लें, लिख लिया। और फिर उसके बाद में माइनस लगाएं और 0.25 इंटू 3, ये माइनस हमने पहले ही ले लिया है। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ तक। आगे चलिए, 0.05 इंटू 10f हो गया। और माइनस का माइनस प्लस माइनस 0.05 इंटू 9, ये कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इनको सबको गुणा कर लेते हैं। सबको जब हम इनको गुणा करते हैं तो देखिए यहाँ हमारा आता है 25 चौका 100। आप पॉइंट को भूल जाइए 2 मिनट के लिए। 25 चौका 100 क्या आया आपका, यहाँ पर 100 आया। अब हम देखते हैं कि यहाँ हमने एक दशमलव संख्या को इसके साथ गुणा किया है, तो हम दशमलव संख्या में देखने के लिए क्या करते हैं, 1-2 अंक छोड़ करके यहाँ दशमलव लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं। और दशमलव लगाने के बाद यहाँ f का f रख लेते हैं। ठीक है, अब माइनस, ऐसे ही 25 दिया 75 हो गए, 75 हो गए। दशमलव देखिए 1-2 छोड़कर यहाँ हम दशमलव लगाते हैं और यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 ले लेते हैं। ठीक है, बराबर करो। अब 5 को 10 से गुणा करिए, इन्हें छोड़िए अभी, पहले हम 5 को 10 से गुणा करते हैं। 5 दाई 50, 50 हो गया। अब आप देखिए यहाँ दशमलव 1-2 अंक छोड़ करके है, तो 1-2 अंक छोड़कर हमने यहाँ दशमलव लगा दिया, यहाँ कुछ नहीं है, हमने क्या ले लिया, 0। और यहाँ f का f हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ करते हैं, माइनस का माइनस, 9-5 45, 45 हो गए। दशमलव देखिए 1-2 छोड़कर दशमलव है, तो 1-2 यहाँ हम दशमलव लगा रहे हैं और यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए हम 0 लगा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके गुना हो गए। अब आपके पास ये समीकरण बनती है इस प्रकार से, ये आपका LHS पार्ट हो गया और ये आपका RHS पार्ट हो गया। लेकिन अब हम इसमें क्या करेंगे, f वाली संख्याओं को इधर लेकर आते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखिए आप, यहाँ क्या बच रहा है आपके पास, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम ये दोनों 0 हटा लेते हैं। दोनों 0 हटा लिए हमने, तो हमारे पास क्या बचता है, एक f। इसको हमारे पास ऑप्शन है, इसे हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो आपने देखा होगा कि एक f तो हम कभी लिखे ही नहीं, यानी कि चर के साथ कभी एक नहीं लगाते हैं। लेकिन हमें ये ज़रूर पता होता है कि अगर किसी चर के साथ कोई संख्या गुणा नहीं हुई है तो उसका 1 से गुणा किया हुआ होता है। ठीक है, उसका गुणांक जो है वो 1 होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर केवल अभी f ले रहे हैं, केवल f ले रहे हैं, f माइनस, इधर से इसको ले आए यहाँ, तो ये प्लस का है, यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 0.50 f बराबर माइनस का 0.45 यहीं रहेगा। और इधर से ये जो माइनस का 0.75 है ये आपका इधर आएगा, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 0.75। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, ये आपका एक f है। अब एक f में से अगर हम 0.50 f घटाते हैं, f को छोड़िए अभी, आप पहले आप क्या करो, यहाँ पर आप एक में से इसको घटाएंगे 0.50 को, तो आप यहाँ क्या करेंगे, जैसे हमने अभी यहाँ सोच रहे थे कि 0 को हम हटा देते हैं, तो यहाँ हम इसी प्रकार से 0 लगा लेते हैं और इसके नीचे 0.50 रख करके इसे हम माइनस कर लेते हैं। तो इसे हम माइनस करेंगे, देखिए 0 का 0, इसको 10 मान लेते हैं, 10 में से 5 गए तो
5, दशमलव का दशमलव, ये 0 हो गया आपका, 0 हो गया तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास 0, ठीक है। तो यहाँ आपके पास घटाने पर क्या बचेगा 0.50 f, ठीक है, बराबर इधर भी इसी प्रकार से घटा लीजिए 0, क्योंकि ये तो माइनस का है ये प्लस का है, ठीक है, तो एक साथ जुड़ेंगे तो है ही नहीं, घटेंगे ये, तो विपरीत चिन्ह होने के बाद घटेंगे, इसलिए हम 0.75 में से किसको घटा लेते हैं -0.45 को। घटाइए, देखिए यहाँ 0 बचेगा, 4 में से 7 में से 4 गए तो 3 बचेगा, दशमलव का दशमलव, 0 का 0, आपके पास क्या आ गया यहाँ पर 0.30, ठीक है। अब f का मान निकालना है हमें, f की वैल्यू निकालनी है, ये f के इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसलिए निश्चित रूप से ये गुणा हुआ है, तो हम क्या करेंगे f बराबर ये जो गुणा की संख्या है 0.50, ये यहाँ जाएगी तो किस में बदलेगी डिवाइड में, ठीक है, तो डिवाइड बाई 0.50। अब दशमलव से पहले 0 हैं, आप दोनों दशमलव हटा सकते हैं, 0 से 0 काट सकते हैं, तो अब आपका यहाँ क्या बचेगा फाइनली f बराबर 3/5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस आंसर को आप दशमलव में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सवाल दशमलव से स्टार्ट है, तो आप इसे दशमलव में भी लिख सकते हैं, यानी किस प्रकार से आप 3 में 5 का भाग दें। अब 3 में 5 का भाग नहीं जा रहा, पहले दशमलव लगाइए, इसे 30 कर लीजिए, और अब 5 का भाग जाएगा, 5 छक्के 30, ठीक है, हो गया यहाँ तक, घटाया 0 बचा, अब आपका क्या आया 0.6, तो हमारा जो आंसर होगा, अब देखिए पॉइंट से पहले यहाँ कुछ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं f बराबर 0.6, ये भी आपका आंसर दशमलव में है, ये आपका आंसर भिन्न में है, ठीक है, ये आपके दोनों ही प्रकार के उत्तर हो सकते हैं इसके, ठीक है, इस प्रकार से आपको ये करना है। तो बच्चों इस सवाल के साथ हमारा 2.5 प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू।